उल्हासनगर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में त्रिलोक नाम का एक नेक दिल दिहाड़ी मजदूर रहता था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका दिल था। अगर उसे कोई तकलीफ में दिखाई देता तो वह अपने मजदूरी का कुछ हिस्सा उन्हें दे देता था। त्रिलोक के इस अच्छे स्वभाव के कारण लोग उसे मजदूरी भी ज्यादा देते थे। त्रिलोक का अपना परिवार भी था। बीवी नीलम और 2 बच्चे थे। मजदूरी की बची पैसों से परिवार का खर्चा चल जाता था। वे ठाठ में तो नहीं रहते थे, लेकिन वह संतुष्ट और खुश थे। उनके परिवार के बीच में प्रेम था। वह एक दूसरे का दुख सुख बांटने थे। सब खुशल मंगल था। फिर एक दिन उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक हुई दुर्घटना से त्रिलोक की मृत्यु हो गई। नीलम की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। त्रिलोक की कोई धन संपत्ति भी नहीं थी जिसके सहारे नीलम अपने 2 बच्चों को लेकर जी पाती। त्रिलोक की मृत्यु के बाद घर की हालत बुरी हो गई। कुछ दिन तक जान पहचान वालों ने सहायता की, फिर पीछे हट गए। नीलम ने मजदूरी करने की सोची, पर कोई उसे काम नहीं देता था। नीलम अब बच्चों के भूखे मरने की हालत हो गई थी। पर यह मृत्यु के बाद त्रिलोक का एक मोर के रूप में पूर्ण जन्म हुआ था। यह त्रिलोक के अच्छे कर्म थे कि उसका एक मोर के रूप में जन्म हुआ। दूसरों की सहायता करने वालों को ही मोर का जन्म मिलता है और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रहती है। एक दिन त्रिलोक को अपने पिछले जन्म की बीवी और बच्चों की याद आती। वह सोचता कि न जाने अब वे किस हालत में होंगे। एक दिन वह अपने घर की ओर गया। नीचे उसने जो दृश्य देखा उसे देखकर उसकी छाती फट गई। बच्चे भूख से तड़प हुए नीलम से खाना मांग रहे थे और नीलम फटी साड़ी पहने बाल बिखरे अपने भाग्य को कोस रही थी। मैं क्या खिलाऊं तुम्हें? तुम्हारे पिताजी की अच्छाई भी किसी काम नहीं आई हमारी। गांव में कोई एक वक्त का खाना तो क्या पानी भी नहीं देता है हमें। अब किससे मांगू खाना? अपने परिवार की यह हालत देखकर त्रिलोक को बेहद दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरे अच्छे कर्म ने मेरी जीवन सुधार दी, पर मेरे पत्नी और बच्चों के जीवन को तकलीफों से भर दिया। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी मेरी अच्छाई में बराबर का साथ दिया है। इतना कहकर त्रिलोक ने अपने शरीर से एक पंख तोड़कर नीलम की ओर फेंक दिया। नीलम पंख की ओर देख चौंक गई। उसने पंख को उठाकर देखा तो वह सोने का पंख था। नीलम ने आसमान में देखा और आश्चर्य रह गई। मोर उड़ता हुआ चला जा रहा था। नीलम को वहां दृश्य एक चमत्कार सा लग रहा था। नीलम ने मोर का धन्यवाद किया। अब नीलम व बच्चों के दिन बदले। पहले जरूरी सामान आया। जिस किसी को उधारी देना था वह दे दिया। खाने पीने का सामान आया। सबके लिए नए कपड़े बने। मोर हर महीने एक पंख नीलम को दे जाता था। कुछ ही महीनों में काया पलट हो गई। नीलम ने आलीशान मकान खरीद लिया। रेशमी कपड़े और ढेर सारे जेवर बनवा लिए और ठाठ से रहने लगी। वो कहते हैं ना, बूढ़े वक्त में जो साथ देता है, ऐसे लोगों से ही हमें अच्छे वक्त में रिश्ता रखना चाहिए। पर यह बात नीलम भूल सी गई थी। जो रिश्तेदार बुरे वक्त में नीलम को एक वक्त का खाना भी नहीं दे पाते थे, वहीं रिश्तेदार नीलम की चापलूसी करते हुए आगे पीछे डोल रहे थे। एक दिन एक रिश्तेदार ने नीलम को उकसाते हुए कहा, अरे नीलम, आखिर कब तक तुम उस सुनहरे मोर के भरोसे में रहोगी? उसका कोई अता पता ही नहीं है कि वह भविष्य में भी इस तरह तुम्हें सोने का पंख देता रहेगा। अगर उसका आना बंद हो गया तो समझ जाओ कि तुम्हें सोने का पंख मिलना भी बंद हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ, इस बार जब वो आएगा तो हमें उसे पकड़कर बंदी बना लेना चाहिए, जिससे जब चाहो उसके शरीर में से मन चाहा पंख निकाल लेंगे। तुम्हें पंख भी मिलता रहेगा और इससे तुम्हें मोर के ना आने का डर भी नहीं रहेगा। रिश्तेदार की यह बात नीलम के दिमाग में घूमने लगी। ये बात तो सही कही इन्होंने। ऐसा भी हो सकता है। मुझे इस मोर को पकड़ लेना चाहिए। कुछ दिनों बाद मोर नीलम को पंख देने आया। नीलम और उसके रिश्तेदारों ने मोर को पकड़ने की कोशिश की, पर पकड़ नहीं पाए। त्रिलोक को समझ आ गया कि अब इनके मन में लालच आ गई है। त्रिलोक ने नीलम से कहा, मूर्ख औरत, मैं तुम्हारा पति त्रिलोक हूँ। यह मेरा पूर्ण जन्म है। तुम्हारी तकलीफ देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची, पर अब तुम्हारे मन में लालच आ गई है
और मैं जानता हूँ ये लालच कैसे आई है। मूर्ख औरत, क्या तुम भूल गई? यही रिश्तेदार तुम्हें एक वक्त का भोजन भी नहीं देते थे। आज तुम्हारे पास पैसे क्या आ गए? यही लोग तुम्हें नसीहत दे रहे हैं और तुम उनकी सुन रही हो। अब मैं जा रहा हूँ, दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। अब तुम्हारी किस्मत तुम जानो और तुम्हारे रिश्तेदार। इतना कहकर सुनहरा मोर वहां से चला गया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अच्छे बुरे की पहचान अच्छे बुरे वक्त में हो जानी चाहिए। हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।